सब लेफ्टिनेंट था उस समय। एक कोस्ट गार्ड का शिप कमांड किया। लेफ्टिनेंट कमांडर बने तो आईएनएस निशंक जो मिसाइल वेसल है उसको कमांड किया। फिर कमांडर बने तो आईएनएस कुठार कमांड किया और कैप्टन के रैंक में आईएनएस रणवीर कमांड किया। फिर फाइनली आईएनएस विराट का भी कमांड मिला था। हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि डूबने वाले हैं, डिस्ट्रेस में है मैरिनर्स, तो हमारा ड्यूटी बनता है कि उनको रेस्क्यू करना। हमें 2 घंटा लगा कि उसको एक टग यूज़ करके बाहर निकाल के उसको भेजने के लिए, क्योंकि विंड इतना स्ट्रांग था। एबीपी न्यूज़ पर आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने 4 दशकों तक भारतीय नौसेना और भारत माता की सेवा की। 4 दशकों तक नेवी में सेवा के दौरान जिस पद पर रहे उस पद पर उन्होंने कमांडिंग भूमिका निभाई। अपने 4 दशकों के करियर में चाहे 1999 का युद्ध हो, 2003 का पार्लियामेंट अटैक हो, 26/11 हमले हो या फिर सोमालिया में दी गई जिम्मेदारी हो, हर जिम्मेदारी को निभाया और अब भारत माता के ये सपूत देश के 25वें नौसेना प्रमुख बनने जा रहे हैं और केरल से ये पहले व्यक्ति हैं नौसेना के अधिकारी जो इस पद पर विराजमान होंगे, जिम्मेदारी संभालेंगे। हमारे साथ हैं आर हरिकुमार सर। मौजूदा समय में सर वेस्टर्न नेवल कमांड है और आने वाले समय में 30 तारीख के बाद नौसेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभालेंगे। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई आपको इस नई जिम्मेदारी के लिए। थैंक यू। क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्योंकि जब आपने अपना पढ़ाई शुरू किया था आपके पिताजी तो चाहते थे कि आप इंजीनियर बने, आप आईआईटी करें, और आपको तो नेवी पसंद था, आपको सफ़ेद यूनिफॉर्म पसंद था। तो उस समय तो हर युवा इंजीनियर बनना चाहता था, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं था कि दूसरा कोई काम करें। लेकिन वो मेरे कुछ क्लोज रिश्तेदार थे, कुछ मेरे कसिन थे, वो आर्मी ज्वाइन किए थे। तो उन्होंने बोला कि आप इंडिया का एग्ज़ाम क्यों नहीं देते हो? तो मैंने बोला ठीक है कर लेंगे। तो जब मैं फर्स्ट ईयर प्री डिग्री मतलब ये जो 11th स्टैंडर्ड था, इक्वलेंट था, उसमें मैं पढ़ रहा था उस समय, तो एग्ज़ाम दे दिया तो अच्छा नंबर आ गया। तो इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया, तो इंटरव्यू के लिए गया, एसएसबी इंटरव्यू के लिए, तो वो भी ठीक हो गया। तो उसके बाद ये जब मेरिट लिस्ट यूपीएससी का जो मेरिट लिस्ट निकला तो उसमें काफ़ी ऊपर था, तो फिर मैंने सोचा ठीक है इसी में लग जाएं। 4 दशकों तक आपने पूरे नौसेना में रहते हुए देश की सेवा की और इस पद पर पहुंचे। केरल से आप इस पद पर, सर्वोच्च पद पर नौसेना के पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने और आपका करियर देखें तो आपने जहां जहां आपको जिस पद पर रहे आपने वहां पे कमांडिंग पोजीशन पर रही। इस अचीवमेंट के बारे में ज़रूर बताएं, अपना शेयर अनुभव करें। नेवी में जब हम ज्वाइन करते हैं ना, तो नेवी में सबसे चैलेंजिंग जो और सेटिस्फाइंग जो जॉब है वो शिप कमांड करना है। तो हम सब इसी के लिए एस्पायर करते हैं। तो मैं फॉर्चुनेट था, नेवी ने कमांड सौंपाया, तो हर रैंक में मेरे को कमांड मिला। मतलब जब सब लेफ्टिनेंट था उस समय एक कोस्ट गार्ड का शिप कमांड किया। फिर लेफ्टिनेंट कमांडर बने तो एक आईएनएस निशंक जो मिसाइल वेसल है उसको कमांड किया। फिर कमांडर बने तो मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कुठार कमांड किया। कैप्टन के रैंक में आईएनएस रणवीर कमांड किया। फिर फाइनली आईएनएस विराट का भी कमांड मिला था। तो बहुत सेटिस्फाइंग टेन्योर था। हर कमांड मेरे को अच्छा लगा, बहुत जोर लगाया, बहुत काम किया और जितना वो जहाज़ का ऑपरेशनल कैपेबिलिटी वो पूरा कराया उसमें, ताकि वो उसको कॉम्बैट रेडी रखा। तो बहुत ही सेटिस्फाइंग टेन्योर्स थे सर। एक अनुभव आपका जानना चाहूँगा, आईएनएस रणवीर पर थे आप, उस पर ब्रह्मोस का लगाया गया और आईएनएस विराट जो हमारा युद्धपोत उस पर भी आप तैनात रहे। उस अनुभव के बारे में बताएं। ब्रह्मोस हमारे पास आना एक हमारी अलग ताकत बढ़ा देता है और आप उस पर कमांडिंग पोजीशन पर। तो नेवी में सबसे पहले जो वर्टिकल लॉन्च ब्रह्मोस सिस्टम जो है वो रणवीर पे लगाया था। और रणवीर मेरे को मेरा बहुत ख़ास जहाज़ है, क्योंकि मैं रणवीर जब रशिया में कमीशन हुआ था तो मैं उधर सबसे जूनियर मोस्ट ऑफिसर था। मतलब एक लेफ्टिनेंट और जितने 33 ऑफिसर थे उसमें सबसे जूनियर मोस्ट था मैं। उस समय वो एडमिरल माधवेंद्र सिंह साहब थे कैप्टन, वो बाद में वो भी चीफ बने थे। तो मेरे को जब वो रणवीर का कमांड मिला तो ये शिप रिफिट में था, तो उस समय मैं गया था। लोग बोले कि आप ये
काम करना चाहते हैं। मैं बोला इससे अच्छा काम कहाँ मिलेगा। तो रणवीर तो मेरा बहुत नज़दीक है, तो मैं कमांड करने गया था। तो उधर ये इंडिजिनस सिस्टम जो है ये लग गया था, मतलब ये भारत में बना, इसका लॉन्चर L&T ने बनाया, फिर बाकी सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल, इसका फायर कंट्रोल सब बना उसमें। और रणवीर का एक्चुअली एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, क्योंकि रणवीर का कमिश्निंग हमने 1986 में किया था, और 2008 में मैं उसको ऑपरेशनलाइज किया, पूरा रिफिट करके उसका जितना वेपन सिस्टम, बराक सिस्टम लग गया था उस पर, और स्यूज V5 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम सब लग के, और बहुत ही अच्छा शिप निकला। सर, 4 दशकों के करियर में सबसे चैलेंजिंग और मेमोरेबल समय हमें बताएं। आपके लिए करियर में सबसे चैलेंजिंग टास्क कौन सा है, और मेमोरेबल वन आपके लिए जो हो? चैलेंजिंग तो बहुत है लेकिन सब तो अभी डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हर चैलेंज एक से बढ़ के एक ज़्यादा मुश्किल था। तो एक सोमालिया में मैं 6 महीना रहा, तो वहाँ बहुत ही कठिन था। तो हम यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के साथ थे, वहाँ अमेरिकन ट्रूप्स थे और बाकी मल्टीनेशनल फोर्सेस थे, तो हमारे भी जहाज़ थे उधर। तो हमने वहाँ वो पीस कीपिंग में मदद किया था। वो हमारा सबसे पहला पीस कीपिंग नेवी का पार्टिसिपेशन जब हुआ था, वो उसी में था। वो उसको बोलते हैं ऑप मुफट 1993 में, 1992 दिसंबर से लेके जून तक, तो 6 महीना में हमारा। तो एक्चुअली मैं फैमिली को छोड़ के गया था, तो मेरे को बोला गया कि आप 45 डेज़ के लिए जाएंगे। मैं आया था 6 महीने के बाद, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था। तो एयरक्राफ्ट कैरियर का जो कमांड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी चैलेंजिंग है। तो विराट, जब मैं कमांड किया था, विराट तब तक कुछ 57 इयर्स एज का था, तो पुराना जहाज़ था। लेकिन उसमें हमने हमारे डॉकयार्ड्स और हमारे जो मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसको काफ़ी रिफिट वगैरह करके उसमें इम्प्रूवमेंट्स वगैरह लाया गया। फिर जो सी हैरियर एयरक्राफ्ट जो ऑपरेट करता था उसमें, तो उसका भी अपग्रेड हुआ था, एक लश अपग्रेड बोलते हैं उसको। तो उससे कैपेबिलिटी काफ़ी एनहांस हो चुका था। तो जब मेरा टाइम पे वो मेरा कमांड और कमांड टेन्योर हुआ था, तो उस समय मैं ये अपॉर्चुनिटी यूज़ किया कि जितना ऑपरेशनल एनवेलप था उसको थोड़ा और बढ़ाएं, मतलब उसको पुश करके थोड़ा जितना हमारा रीच, जितना एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, जितना स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, उसको और जो पहले जितना लिमिट्स वगैरह था उससे भी थोड़ा आगे बढ़ाया। तो वो काफ़ी सेटिस्फाइंग टेन्योर था, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर का काम है, तो फ्लीट के जितने जहाज़ हैं उसको एयर डिफेंस कवर देना है। तो जब एनिमी एयरक्राफ्ट वगैरह आ जाता है उसको अटैक करके एयर डिफेंस सिक्योर करने का काम है। तो उसमें बहुत सेटिस्फाइंग था कि मैक्सिमम रेंज ऑफ इंटरसेप्शन तो वगैरह हुआ था मेरे टाइम पे। फिर दूसरा जो है वो जब इस काम पे, मतलब जब मैं सीनसी बन के यहाँ था, तो ये साइक्लोन टोटे हुआ था। उसमें काफ़ी चैलेंजिंग था, इन द सेंस डिसीजन लेना था कि जहाज़ को भेजना है या नहीं भेजना है, क्योंकि ये जब साइक्लोन होता है हमें सिखाया जाता है कि एक साइक्लोन डॉडजर डायग्राम होता है, मतलब कि जहाँ से साइक्लोन आ रहा है वो पढ़ के हम जहाज़ को साइक्लोन से दूर लेके जाते हैं, क्योंकि किसी भी साइक्लोन में जहाज़ फंस जाता है तो उसका डूबने का काफ़ी अच्छा चांस है। 1944 में अमेरिकन नेवी का के 3 डिस्ट्रॉयर्स डूब गए थे, हाँ, साइक्लोन में।
तो उसके साथ कुछ 800 लोग भी चले गए। सर यही तो सवाल है कि आपको जानकारी मिली कि 700 लोगों की ज़िंदगी पर बनाई है, 700 लोगों को मदद चाहिए और आपने INS कोची को यहाँ से उस ख़राब मौसम में रवाना किया जहाँ बहुत रिस्क शामिल था, लेकिन भारतीय नेवी ने पूरे दुनिया में अपना परचम लहराया। ये इसके लिए पूरी दुनिया निश्चित तौर पर भारत को इस केस स्टडी के तौर पर देखेगी। तो ये निर्णय कैसे लिया आपने कि INS कोची को भेज देना है? तो मैं यहीं पे खड़ा था, तो इस विंडो से जब बाहर देखता हूँ तो मेरे को दोनों कोच्चि, कलकत्ता, तलवार सब इधर ही थे बाहर, लेकिन मेरे को जहाज़ दिखाई नहीं दिया था इतना। और डे टाइम में 9 बजे था, तो इतना तेज़ हवा, तेज़ बारिश सब हो रहा था और जितने ग्लास विंडो हैं सब टूटा हुआ था। तो उस समय लेकिन हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि ये डूबने वाले हैं, कोई डिस्ट्रेस में है मैरिनर्स, तो हमारा ड्यूटी बनता है कि उनको रेस्क्यू करना। तो मैं अपना स्टाफ को बुलाया, बोला कि इनको सील करो। हमें 2 घंटा लगा कि उसको ये टग यूज़ करके बाहर निकाल के उसको भेजने के लिए, क्योंकि विंड इतना स्ट्रांग था, कुछ 100 किलोमीटर ऊपर स्ट्रांग विंड था। फिर एक बार चले गए तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि रेस्क्यू करना है, तो अच्छा काम किया। 188 लोगों को रेस्क्यू किया आज था। उसी की बदौलत सैकड़ों लोगों की जान बच गई। सर अब एक नई जिम्मेदारी आपको मिलने जा रही है देश के 25वें नौसेना प्रमुख के तौर पर। बहुत सरल सवाल, अभी आपने उस पद पर ग्रहण नहीं किया है तो मैं वो ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, पर ये कि आपकी नज़र में आपकी चुनौतियाँ, जिम्मेदारी क्या होगी आपकी, किस प्रकार से आप देखते हैं आने वाले जो आपको जिम्मेदारी दी जा रही है? जिम्मेदारी तो अभी काफ़ी होगा, क्योंकि अभी मैं CNC का काम कर रहा हूँ, इसके ऊपर जाएगा तो अभी बाकी मिनिस्ट्री के साथ इंटरेक्शन वगैरह होगा। लेकिन जो मैं इससे पहले यहाँ आने से पहले मैं वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी रह चुका हूँ, CDS साहब के साथ काम किया था। तो उस समय मिनिस्ट्री के साथ इंटरेक्शन और काफ़ी डिपार्टमेंट्स के फाइनेंस वगैरह के साथ भी इंटरेक्शन होता, तो अच्छा इंटरेक्शन रहेगा। तो मेरा एक आखिरी सवाल, INS विक्रम को लेकर क्या स्थिति है और कब हमें भारतीय नौसेना में मिल जाएगा? अभी सी ट्रायल पर है, और इससे हमारी ताकत में कितनी वृद्धि हो जाएगी, कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा? INS विक्रांत हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना इतना आसान काम नहीं है। तो इससे पहले हम डिस्ट्रॉयर्स तक बनाए थे, तो सब ये पहली बार हम एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं। और ये बहुत गर्व की बात है कि फर्स्ट सॉर्टी में वो जाके उसका मिशनरी ट्रायल सक्सेसफुल हुआ था। तो अभी उसका इंटरनल जो आउटफिटिंग काम है वो सब चल रहा है, और सेकंड ट्रायल भी अभी शुरू हो रहा है। फिर इसके बाद ये एविएशन जो फैसिलिटीज़ हैं, एविएशन फैसिलिटीज़ कॉम्प्लेक्स, उसको पूरा इंस्टॉल करना है और उसका ट्रायल्स करना है। और हम सोच रहे हैं कि अगस्त 22 तक उसका कमीशन हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर ABP न्यूज़ से बात करने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दी गई जिम्मेदारी के लिए। तो हरिकुमार सर जो कि आने वाले दिनों में नौसेना प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे और आने वाले वर्षों में भी पिछले 4 दशकों की तरह ही भारत माता की सेवा करते रहेंगे। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।